हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो वही चलिए, आज मैं पूरा वो सस्पेंस खोल देती हूँ कि वो जो शॉपिंग की थी वो किस लिए की थी। तो चलिए मैं बता देती। तो आज मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं घूमने के लिए, या फिर ये कह सकते हो बिजनेस पर्पस से जा रहे हैं। तो हम चल दिए हैं और ये मेरठ का रास्ता है। जो मेरठ के लोग होंगे वो इस रास्ते को ज़रूर पहचान लेंगे। तो चलिए फिर हम चल रहे हैं दिल्ली की तरफ। तो वहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट पे जाना है, यानी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाना है। वहाँ पर हमारी फ़्लाइट है 2:30 बजे की। तो आप भी चलिए दिल्ली हमारे साथ एयरपोर्ट पर। तो हम धीरे धीरे चल रहे हैं और बताना आपको मेरठ, जितने भी मेरठ में रहने वाले हैं और जो मेरी वीडियो को देखते हैं, कि इस वाले रास्ते को कौन कौन जानता है, ज़रूर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए फिर मैं बात करती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो फिर आ गए हम दिल्ली, और दिल्ली के एयरपोर्ट पे आ चुके हैं। और यहाँ पर कम से कम 2.5 घंटे पहले पहुँचना पड़ता है। और अधिकतर देखिए सबको पता ही है जो दिल्ली एयरपोर्ट पे आते हैं कि किस टाइम से फ़्लाइट होती है। तो उसके कम से कम 2-2.5 घंटे पहले हमें निकलना होता है, मतलब कि पहुँचना होता है वहाँ पर। तो यहाँ पर चल रही है चेकिंग हमारी। और फिर बस हो चुकी है चेकिंग, और उसके बाद फिर हम चल रहे हैं अंदर। तो हम मतलब कि ये भी आ चुके हैं, और मैं आपसे बातें कर रही थी, लेकिन वहाँ पर ना कुछ मतलब कि बातें मैं ज़ोर से नहीं कर रही थी तो आवाज़ कम आ रही थी। तो इसलिए मैंने म्यूट करके मैं वॉइस डाल रही हूँ इसमें। मैंने कहा कुछ आपको समझ में आएगा। तो चलिए बस चल रहे हैं, और आप भी थोड़ा सा साथ के साथ इंजॉय कीजिए। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड आपको हेलो बोल रहे हैं। तो वैसे ये वीडियो में बहुत ही कम आते हैं, लेकिन मैंने कहा चलो हेलो तो बोल दो। तो बस आपको हेलो बोल रहे हैं। तो चलिए फिर आप पूरा पूरा इंजॉय कीजिए। अभी हमें जो रास्ता है हमारा बहुत लंबा है, अभी तो स्टार्टिंग है। और आगे आगे जो वीडियो में आपको दिखाना है, सच में बहुत ही अच्छी वीडियो आने वाली है। और इतनी प्यारी प्यारी नर्सरी दिखाऊंगी कि शायद आप कहोगे भाई वाह क्या नर्सरियां हैं। आपने जहाँ तक है नहीं देखी होंगी, तो मैं आपको वही दिखाऊंगी। तो चलिए हम पूना की तरफ चल रहे हैं। तो यहाँ पर बस मैं आपको थोड़ी सी ना यहाँ पर शॉप दिखा रही थी, जो यहाँ पर एयरपोर्ट के अंदर रहते हैं ना। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो वो मैं आपको दिखा रही थी। और इसके अंदर इतनी अच्छी अच्छी शॉप है, सच में बहुत ही अच्छी है। और देखिए यहाँ पर तो कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं, और जो प्लांट्स लेने ही जा रहे हैं, और पहले ही हमें प्लांट्स मिल गए हैं। तो मैं ये प्लांट्स को भी दिखा रही थी। मैंने कहा देखो कितने प्यारे, मतलब कि इतने सुंदर लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। और मैं यहाँ पर एक चीज़ और दिखा रही थी जो थोड़ी देर में मैं दिखाने वाली हूँ। हाँ ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रही थी कि यहाँ पे जो सिटिंग जो एरिया है बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है, कि आराम से यहाँ पर एक गार्डन सा इन्होंने बना दिया है, और आराम से जिसे बैठना वो आराम से बैठ सकता है। तो बहुत ही प्यारा है। और मैं इनसे बोल रही थी कि ऐसा अगर हम अपनी नर्सरी पर भी बनाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि बहुत दूर दूर से आते हैं बेचारे थके थकाए, तो आराम से इस तरीके से बैठ सकते हैं, उन्हें एक सुकून सा मिलेगा मतलब। तो चलिए फिर दोबारा हम चलने के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। और मैं साथ के साथ आपको सारी चीज़ें दिखा रही थी। और बहुत ही सुंदर एयरपोर्ट है सच में दिल्ली का। और एक तो डोमेस्टिक रहता है और एक इंटरनेशनल रहता है। तो ये इंटरनेशनल वाला है। और बताना कैसा लग रहा है आपको, और सही किया आपको दिखाकर या नहीं किया, ये भी मुझे ज़रूर बताना। क्योंकि मैं सोचती हूँ जो चीज़ मैं देख रही हूँ, वैसे मैं तो कई बार आ चुकी हूँ यहाँ पर, लेकिन तब मैं वीडियो नहीं बनाती थी। मैंने कहा चलो इस बार मैं वीडियो भी बना रही हूँ, तो चलिए फिर मैं आपको भी दिखा देती हूँ, क्योंकि तब मैं यूट्यूब पर नहीं थी।
तो यहाँ पर बस फिर बहुत तेज़ भूख लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि सुबह के निकले हुए थे और यहाँ पर अभी टाइम मुश्किल से हो रहा होगा 1:30 या पौने 2 बज रहे थे, लेकिन बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो यहाँ पर बस एक बर्गर मंगाया था, फ्रेंच फ्राइज़ मंगाए थे और इडली वगैरह मंगाई थी, तो वही खा रहे हैं। तो आप भी खा लीजिए। और सच में पता है 1:30 या 2 बजे जब कुछ घर से खा के ना निकले तो बहुत ही तेज़ भूख लगती है, और सुबह सुबह कुछ भी भूख नहीं लगती है कि चलो भाई कुछ खा लें, ऐसा मन ही नहीं होता है। तो बस यहाँ पर अब हमारी जो फ़्लाइट का वो टाइम हो चुका है, चेकिंग वगैरह सब हो चुकी है। तो अब हम अपनी फ़्लाइट की तरफ चल रहे हैं। तो आप भी देख लीजिए, जब फ़्लाइट में मैं बैठूंगी तो फिर उसमें मैं क्या क्या चीज़ दिखाने वाली हूँ आपको। तो बस यहाँ पर मैं फ़्लाइट में बैठ चुकी हूँ और मैं अंदर से ही आपको दिखा रही थी जो मुझे मतलब कि दिखाई दे रहा था। और ये हमें ना ये मतलब कि एयरपोर्ट पे ये सब मास्क वगैरह मिले हैं, और ये पूरा माउथ को क्लोज़ करने का मिला है। और ये सारी चीज़ हमें एयरपोर्ट से ही मिली है, जो इनकी एक वो रहती है कि इसे ही ओढ़ के हमें जाना है। और ये प्लास्टिक सीट रहती है, तो पता है इससे क्या होता है कि थोड़ा सा ना मतलब कि मन भी घबराता है, क्योंकि इसमें हवा वगैरह तो बहुत ही कम जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा मेरा तो मन सा भी घबरा रहा था, और लेकिन फिर भी लगा रहे थे। और यहाँ पर हम सेल्फ़ी भी ले रहे थे अपनी। मैंने कहा चलो थोड़ी सी सेल्फ़ी भी लेते हैं, अच्छे तो लग नहीं रहे हैं इसमें, लेकिन चलो वही सेल्फ़ी ले लेते हैं। तो बताना आपको आज की वीडियो लगी है, मतलब कैसी वीडियो लगी है, कहने का मतलब ये है। और मैं जो मेरा मन वो हो रहा है ना, मैं आपको वही दिखा रही हूँ। ये नहीं कि कोई वही मतलब कि कोई स्पेशल चीज़ दिखा रही, बस मेरा मन किया कि भाई मैं आज आपको ये दिखा रही थी, ये सब चीज़ें दिखाऊं। ये वाली किट भी इन्हें इस यहाँ से ही मिली है, एयरपोर्ट से ही। तो बस ये सब दिखा रही थी। और फिर उसके बाद हमारी उड़ चुकी है फ़्लाइट। तो ये वाली जो फ़्लाइट है वो वाली दूसरी है जो जा रही है। मैंने कहा चलो इसे भी दिखा देती हूँ आपको। ये दूसरी फ़्लाइट है, शायद एयर इंडिया की, पता नहीं कौन सी है, मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन हाँ, हमारी जो है वो एयर इंडिया वाली है। तो ये मैं दिखा रही थी आपको बादल, देखिए कितने कितने सारे बादल हैं, और हम बादल के ऊपर चल रहे हैं। और अभी इससे भी ज़्यादा वाले दिखाने वाली हूँ। ये देखिए कितने बड़े बड़े बादल आपको दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे समुद्र की जो लहरें होती हैं ना, वो ऊपर उठती हैं नीचे जाती हैं। तो इस तरीके से ये बादल हैं, आप देख सकते हैं कितने, मतलब जैसे कि कितनी बड़ी जैसे आग लग जाती है ना, ऊपर की तरफ वो धुआं फेंकते हैं, इस तरीके से ये बादल दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही प्यारा ये सीन लग रहा था मुझे। तो मैंने कहा चलो आपको भी दिखा देती हूँ किस तरीके से ये लग रहे हैं बादल। बताना किस किस को ये अच्छे लग रहे हैं। और फिर हम आ चुके हैं पूना के एयरपोर्ट पे, और जो पूना का एयरपोर्ट है वो भी बहुत ही प्यारा है। तो बस अब हम नीचे उतर रहे थे एयरपोर्ट से, मतलब कि अपनी फ़्लाइट से। और फिर उसके बाद बस चल रहे हैं यहाँ पर। और ये वाला जो पूना का जो एयरपोर्ट है, इसके अंदर बहुत प्यारी प्यारी चीज़ है, मुझे बहुत पसंद आया। ये आपको मैं जो दिखा रही थी। और थोड़ी देर में बस गाड़ी आ जाएगी, और अभी उससे पहले हमें लेने हैं बैग वगैरह। तो अभी तो हम चल रहे हैं, और यहाँ पर हमारे आ रहे हैं बैग। तो अभी हम बैग लेने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा जो बैग है वो अभी तक नहीं आया था। तो मैंने कहा चलो भाई बैग का इंतज़ार भी करो। और इसी चीज़ में ना पता है 2-2.5 घंटे आराम से लग जाते हैं ये सब चीज़ करने में, कभी चेकिंग और कभी बैग वगैरह, ये सारी चीज़, इसलिए 2-2.5 घंटे पहले पहुंचना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पर बैग वगैरह भी ले लिए थे हमने, और फिर उसके बाद हम पूना के लिए चल दिए हैं। और ये थोड़ा सा मैं पूना का आपको रास्ता दिखा रही हूँ। तो वैसे तो मेरे तो पेट्रोल चढ़ता है, यानी कि मुझे वोमिटिंग होती है। और मैंने अपने ना हस्बैंड से ही बनवाई थी वीडियो। मैंने कहा थोड़ी सी ना जो ये रोड की है थोड़ी सी बना दो, तो इससे आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई चलो पूना क्या कुछ हमने दिखाया है। वैसे तो मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने वाली हूँ अगली वीडियो में। और सच में ये जो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ आऊं और घूमूं, और वो मेरे हस्बैंड ने मेरी इच्छा पूरी करी है। और सच में सरप्राइज़ ही दिया है, क्योंकि मुझे नहीं पता था, इन्होंने अपने आप ही मुझे सरप्राइज़ दिया था। और मेरी इच्छा भी पूरी हो गई, और बस पूना हम आ चुके हैं। और
पूना आने के बाद बस इतने थक गए थे क्योंकि सुबह से शाम हमें चलते चलते हो गए हैं। सुबह हम अपने घर से 8 बजे निकले थे और रात को कैसे हैं आप सब, आई होप अच्छे ही होंगे। तो हम पहुंच चुके हैं होटल और बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है सच में। पूरा दिन हो गया है चलते चलते, बात करने का मौका ही नहीं मिला। मैंने कहा चलो अब थोड़ी सी आपसे बात कर लेती हूँ। और ये वाला हमारा होटल का रूम है, तो मैं दिखा देती हूँ थोड़ा सा रूम। सिंपल से ये, ज़्यादा कोई ख़ास नहीं है, तो फिर भी दिखा देती हूँ चलो। तो आपने देख लिया है रूम, इस तरीके का मेरा रूम है। और बस आज की वीडियो यही है, कैसे हमने मतलब कि अपनी जर्नी स्टार्ट की है और कहाँ पर आकर हम अभी रुके हैं फ़िलहाल। और कल से आपके पास बहुत बढ़िया बढ़िया ब्लॉग आएंगे, क्योंकि ना कल से मैं दिखाऊंगी आपको न्यू चीज़ जो आज तक आपने प्लांट्स ऐसे नहीं देखे होंगे। तो मैं आज आपको नर्सरी पर दिखाऊँ, मतलब कि जब कल की वीडियो आएगी तो मैं आपको नर्सरी दिखाऊंगी, कैसी कैसी नर्सरी हैं और किस तरीके के प्लांट्स भी होते हैं, तो मैं ये ज़रूर दिखाऊंगी। तो बस चलिए फिर मैं वीडियो का यहाँ पर ही एंड करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान ज़रूर रखना। और ऊपर फ़ैन चल रहा है, शायद आपको आवाज़ आ रही होगी, तो चलिए बाय बाय।